ये बात है उस समय की जब पूरे यूरोप तथा पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच युद्ध के दौरान मानव इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो आज भी बहुत दर्दनाक साबित होता है, और उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित विषय है हॉलोकॉस्ट की, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के हिटलर और उसकी नाजी पार्टी द्वारा किया गया था। ये हॉलोकॉस्ट के अभियान के दौरान हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की जान ले ली थी। लेकिन उसी दौरान भारत में बंगाल के अंदर फूड क्राइसिस भी चल रहा था, जिसके वजह से 30 से 40 लाख लोग भूखमरी के कारण मौत के नींद सो गए, और इसे ही 1943 की बंगाल फेमिन कहते हैं। तो आइए बंगाल फेमिन 1943 की कुछ दर्दनाक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो उस दौरान इंडिया में ब्रिटिश रूल चालू था। उन क्रूर ब्रिटिशों के खिलाफ इंडिया में चल रहा था तभी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, और इसी वजह से ब्रिटेन की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वैसे तो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हीरो माना जाता है, लेकिन इंडियंस के प्रति नफरत उनकी भरी पड़ी थी। इसीलिए वो भारत के बंगाल में उत्पादित चावलों को और अनाजों को ब्रिटेन भेज देते थे उनके द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे ब्रिटेन की आर्मी के लिए। वैसे तो वहाँ खाना और अनाजों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। नंबर 6, अगर ये खाद्य की एक्सपोर्ट ना की जाती तो शायद इस भूखमरी को रोका जा सकता था। 1943 में ये फैमिन शुरू हो गया था, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे समस्या भी आना शुरू हो चुका था, जैसे जापानी सोल्जर द्वारा बर्मा को अपने कब्जे में लेना। और ये एक बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि बर्मा से तब चावलों को इंपोर्ट करना पूरी तरह से बंद हो चुका था, और इसी कारण से ही बंगाल में फूड क्राइसिस होने लगी थी। नंबर 5, बंगाल के लोग अपने पेट भरने के लिए इधर उधर भटकने लगे। अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। अपने अपने बच्चों को भी उन्होंने बेच डाला, सिर्फ एक कटोरी चावल के लिए। और अपने पेट भरने के लिए महिलाओं ने अपने शरीर और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया। प्रोस्टिट्यूशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हद से ज्यादा बढ़ गया था। नंबर 4, ये भूखमरी एक बड़ा महामारी का रूप ले रहा था। सारे के सारे जिंदा इंसान हड्डियों का ढांचा बन चुका था। पूरे सड़कों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाश बिछाई पड़ी थी, और यही लाशों को नदी में फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से कॉलेरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स जैसे कई बीमारियां फैलने लगी, और लोग इन बीमारियों से मरने लगे, और साथ ही साथ डेथ रेट 200% से भी ज्यादा बढ़ गया था। नंबर 3, इसी समय ऑस्ट्रेलिया से जो व्हीट शिपमेंट यानी कि गेहूं की जहाज बंगाल में खाने की उम्मीद लेकर आ रही थी, उसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भेज दिया गया उनके ट्रूप्स के पास जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। नंबर 2, विंस्टन चर्चिल अपने मंत्रिमंडल के एक मीटिंग के दौरान ये कहते हैं कि बंगाल में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार इंडिया के लोग ही हैं। भारतीयों से नफरत के कारण उन्होंने कहा, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, आई हेट इंडियंस। नंबर 1, 1944 में ये फेमिन खत्म हो चुका था, और लोग भूखमरी से उबर रहे थे, और तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। तकरीबन 1 सालों में 40 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्हें आसानी से बचाया जा सकता था। उन्हें तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये इतिहास का एक ऐसा काला सच है ना, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे से पन्ने में दब कर रह गई। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।